दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस भीषण हवाई हमलों से दहल गई। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मादुरो और उनकी पत्नी पर मुकदमा चलाने की बात कही है, तो ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है। कैसे ट्रंप के एक्शन से मच गया है कोहराम, राष्ट्रपति मादुरो और वेनेजुएला का अब क्या होगा, इस रिपोर्ट को देखिए। तारीख 2 जनवरी, वक्त रात करीब 2 बजे, जगह काराकस, वेनेजुएला। अचानक वेनेजुएला की राजधानी काराकस का आसमान फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की गर्जना से गूंज गया। और उसके बाद एक धमाकों से पूरा शहर दहल गया। भयंकर बमबारी और जोरदार धमाकों से शहर के अलग अलग इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जब विमानों की आवाज सुनी तो पता चला कि अमेरिका ने हमला कर दिया है। हमला होते ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के आसपास सायरन बजने लगी और टैंकों की गश्त शुरू कर दी गई। हमलों से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। जो वीडियो सामने आए हैं वो दहलाने वाले हैं। बम धमाकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद राजधानी काराकस में करीब 10 विमान कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने जिन ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया, उनमें फोर्ट ट्यूना, ये देश का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। ला कार्लोटा, ये काराकास का मुख्य एयरबेस है। एल वोल्कान, मेन रडार और कम्युनिकेशन स्टेशन। ला गुएरा पोर्ट, वेनेजुएला का प्रमुख बंदरगाह और इगुएरोटो एयरपोर्ट, मिरांडा राज्य का हवाई अड्डा शामिल है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वो जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था, लेकिन उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्हें पकड़ने का दावा कर दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला में आर्मी ऑपरेशन की पुष्टि की। पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ बड़े पैमाने पर सफल हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से ऐसा करने में सफलता हासिल हुई। वेनेजुएला में मादुरो के पकड़े जाने का जश्न मनाया जाने लगा। अमेरिका के कई शहरों में लोग फ्लैग लेकर सड़कों पर उतर आए। उधर राष्ट्रपति ट्रंप के इस पोस्ट के बाद ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि अमेरिकी सैनिक उन्हें कहीं ले जा रहे हैं। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने की बात कही। कहा कि मादुरो ड्रग्स कार्टेल चला रहे थे। मादुरो को पकड़ने और इसे सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई। राष्ट्रपति मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका हमें
वश में नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्री ने देश भर में सैन्य बलों की तैनाती का ऐलान किया। It's not very surprising that this action has taken place because it was being anticipated in terms of the US wanting regime change in Venezuela. And you're aware of the military build-up in the Caribbean surrounding the Caribbean Sea surrounding Venezuela, one of the largest build-ups of US naval and other forces. So I think what happened in the night and the early morning is a very sort of precise coordinated attack. अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की आशंका 29 दिसंबर के बाद से ही जताई जा रही थी, लेकिन कब हमला होगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की 3 बड़ी वजह मानी जा रही। पहली वजह, अमेरिकी तेल कंपनियों को लेकर विवाद। दूसरी वजह, ड्रग्स तस्करी। तीसरी वजह, मादुरो का तख्ता पलट। अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति मादुरो तानाशाही रवैया अपना रहे थे। एक तरफ ड्रग तस्करी कर रहे थे तो दूसरी तरफ वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे, जिससे अमेरिका खफा था। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो को हटाने के बाद अब अमेरिका वेनेजुएला में अपनी पसंद का राष्ट्रपति नियुक्त करा सकता है, ताकि वो कैरिबियन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। वेनेजुएला में फिलहाल आपातकाल घोषित है, लेकिन आगे क्या होगा ये बिल्कुल साफ नहीं। देश के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने पद पर नहीं रहेंगे तो 3 रास्ते। पहला संवैधानिक रास्ता, आर्टिकल 233, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष डेल्सी रोड्रिगेज सत्ता संभालेंगे। 30 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। चुने गए नए राष्ट्रपति का पूरा 6 साल का कार्यकाल होगा। दूसरा, सरकार का पतन, विपक्ष का आना। सरकार गिर सकती है और वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे सकते हैं या भाग सकते हैं। सबसे संभावित विपक्षी नेता है एडमंडो गोंजालेज उरिटिया, जो 2024 के चुनाव में उम्मीदवार थे। गोंजालेज फरार है और स्पेन में रह रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना माचाडो का उन्हें समर्थन हासिल है। तीसरा, सेना का कब्जा। सेना वेनेजुएला पर सैनिक शासन लागू कर सकती। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने कहा कि वेनेजुएला विदेशी सैनिकों की मौजूदगी का विरोध करेगी। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के तैनाती के आदेश दिए। गृह मंत्री ने लोगों को धैर्य रखने को कहा है, लेकिन वेनेजुएला में जिस तरह अमेरिका ने हमला किया है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप। रूस, चीन समेत कई देश वेनेजुएला के साथ खड़े हो गए। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश भी है, इसलिए दुनिया पर तेल संकट भी गहरा सकता है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।